महामारी से जूझ रही दुनिया में पल पल बढ़ती निराशा के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार आज की जरूरत है। ऐसे में वाराणसी की नीलू मिश्रा की कहानी उसी हौसले की कहानी है जिसकी आज दुनिया को जरूरत है। विषम परिस्थितियों को परास्त करते हुए उस पर विजय प्राप्त करने की कहानी है। यह कहानी हौसले के उड़ान की कहानी है। मुंबई के जाने माने फिल्म निर्देशक मनोज तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया समाचार पत्रों में नीलू के बारे में मैंने पढ़ा था। उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले नीलू पर फिल्म बनाने का उन्होंने फैसला किया था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह फिल्म समाज की हर उस महिला की फिल्म होगी जो एक खिलाड़ी हो, हाउसवाइफ हो और एक नौकरी पेशा हो। यह पूरी फिल्म उसके संघर्ष पर आधारित होगी। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये मनोज तिवारी जी हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, मुंबई से आए हुए हैं और ये मेरी लाइफ के ऊपर इन्होंने एक बायोपिक बनाने का फ़ैसला लिया है। तो मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे डायरेक्टर, इनकी कई फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे एक स्टोरी बनाना चाहते हैं। एक ऐसी लड़की की कहानी जो बचपन से लेकर के और आज तक एक बहुत संघर्ष की लाइफ जिसने जी है। तो इस मेरी लाइफ स्टोरी की एक इंस्पायरिंग स्टोरी होगी जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो कि अपने सपनों को देखती हैं लेकिन उनको पूरा करने का मौका नहीं मिलता। तो निश्चित ही इस स्टोरी से उन महिलाओं को पंख मिलेंगे जो अपने देश का नाम चाहे किसी भी फील्ड में वो पूरा करना चाहती हैं। ये बचपन से लेकर के जो एक बस्ती में मैं पैदा हुई। बस्ती में मेरे फादर क्रिमिनल लॉयर थे, मदर टीचर प्रिंसिपल थी और उन्हें भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ। तो एक ऐसी फैमिली से थे जहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात होती थी, स्पोर्ट्स में कोई नहीं था। तो स्पोर्ट्स लाइन में आना मेरे लिए नया फील्ड था। तो बचपन से ही घर वालों से, सोसाइटी से, सबसे लड़ झगड़ के ट्रैक पे मैंने जब आने का लिया तो फिर फैमिली का सपोर्ट मिला। लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद कहीं ना कहीं ये बातें आई कि नहीं बहू हो कैसे दौड़ोगी। तो इन सब चीज़ों के बाद मेरे स्पोर्ट्स को एकदम 14 साल लगाम लग गया। ट्रैक से मैं दूर थी लेकिन उस बीच में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मेडिकली प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मुझे लगा कि वापस मैं ट्रैक पर जाऊँ तो शायद कुछ अच्छा हो। मैंने 3 महीने तक काफ़ी मेहनत की, 30 किलो वेट कम किया। मेरा एक टारगेट उस समय था कि अपने आप को फिट करना, लेकिन बीच में किसी ने कहा कि नहीं मास्टर स्पोर्ट्स में क्यों नहीं जाते या सिविल सर्विसेज में जाके देखो, वहाँ भी मेडल्स मिलेंगे। तो मुझे बहुत इधर आंखें तुरंत चौंक गई कि अरे ऐसा भी होता है। मैंने तैयारी शुरू की और उसी साल मैंने वर्ल्ड में मेडल लिया और एशिया में लगातार कई मेडल्स मेरे आए और 10 सालों में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 79 मेडल्स मेरे हैं। तो एक ये कहानी स्पेशली पूर्वांचल की उन महिलाओं को लेकर के है। यूपी में स्पोर्ट्स का माहौल अभी वो नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। घर घर में स्पोर्ट्स कल्चर की बात होती है। विदेशों में मैंने देखा है और अपने साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में देखे हैं, लेकिन अभी यूपी में अब आना शुरू हुआ है। जब मैंने शुरुआत की थी 2008 में, तब कोई भी लेडी ऐसे ट्रैक सूट पहन कर ट्रैक पर नहीं आती थी। तो मेरा वो एक सोच और आज की सोच में बहुत अंतर है। तो उस सोच से शायद बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर हो। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा ने कहा कि फिल्म बनने की सोचकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं संतोष जी और मनोज जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बायोपिक पर काम करने की मंशा जताई है। जाने माने फिल्म स्टार संतोष पहलवान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह फिल्म मील का पत्थर साबित होगी। मुझे विश्वास है कि यह फिल्म समाज की आंखें खोल देगी। मैं नीलू मिश्रा के ऊपर फिल्म बनाने जा रहा हूँ। नीलू मिश्रा जो आपकी काशी की बेटी हैं, बनारस की बेटी हैं, उनके रियल लाइफ के ऊपर फिल्म बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी। इसलिए लगी कि ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि सबके सामने आनी चाहिए। और मैं भी बेसिकली यूपी से ही रहने वाला हूँ, कुशीनगर से। तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से आदमी कहाँ से, नहीं तो होता क्या है यूपी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़की को इसलिए पढ़ाया जाता है कि थोड़ी पढ़ लेगी तो शादी हो जाएगी, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, लड़का पढ़ लेगा तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नीलू मिश्रा ने उस चीज़ों को तोड़ा। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के वो आगे आकर के वो पढ़ाई के साथ साथ सबसे पहले बोलती है कि मैं दौड़ूंगी और दौड़ में आगे आती है और किस तरीके से वो ब्रेक करती है। लेकिन ऊपर वाला साथ नहीं देता है, उसको इतनी बीमारियां देता है, हार्ट से लेके किडनी से लेकर के दिमाग तौर से लेकर के सारी चीज़। डॉक्टर बोलता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको नहीं हो, तो आप तो भूल जाइए कि दौड़ नहीं सकती हैं, आप तो खड़ी भी नहीं हो सकती। और वहाँ से वो लड़की कम बैक करती है और देश के लिए 78 मेडल्स लेके आती हैं जिसमें 24 गोल्ड है।
तो ये प्रेरणा है। नीलू हमारे लिए हीरो है, हमारी हीरो नहीं, बनारस की बेटी है और बनारस के लिए हीरो है। पब्लिक देख रही है तो आ रही है, जो अच्छी फिल्में नहीं उसको पब्लिक नहीं देखती है, जो उनको पसंद आती है वो फिल्में लोग देख रहे हैं। इसीलिए OTT पे जहाँ पे भी है आप देखना बंद कर दोगे तो उस तरह की फिल्में नहीं आएगी, जो आप देखोगे तो उस तरह की फिल्में आएंगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।